श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि प्रदीप जी मिश्रा ने 2 नवंबर 2024 को गोवर्धन पूजा के विषय में क्या उपाय बताए हैं, किस तरीके से गोवर्धन पूजा करनी है। इस पूजा को प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी एक कथा में खजाने का दिन बताया है। आप जिस तरीके से पूजा कर रहे हैं, जैसे वस्त्र आपने रखे हुए हैं, अपने पूजा स्थल में अगर आपने सिक्कों की थाली बनाई है जिसमें कमलगट्टा भी है, तो आज क्या करना है जानिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। मुझे पता है कि आप में से कई लोग उन्हें पहले से ही जानते होंगे, लेकिन धर्म और अध्यात्म के बारे में जानकारी फैलाना हमारा कर्तव्य है। ऐसे महान कथावाचक के बारे में और लोगों को जानना चाहिए। आप तो उन्हें जानते हैं, लेकिन आपके छोटे भाई बहन या जो लोग हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कौन है और क्यों वे इतने लोकप्रिय हैं। इस प्रदीप जी मिश्रा एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरु और कथावाचक हैं जो अपने सरल और प्रभावशाली उपायों के लिए जाने जाते हैं। वे लोगों को धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के ज्ञान को सरल भाषा में समझाते हैं और उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। प्रदीप जी मिश्रा के टोटके किस बारे में हैं? उनके टोटके मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर केंद्रित हैं: धार्मिक अनुष्ठान, वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा विधियों, व्रतों और त्योहारों के बारे में बताते हैं। जीवन की समस्याओं का समाधान, वे धन, स्वास्थ्य, रिश्तों, नौकरी आदि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। वास्तु दोष, वे वास्तु दोष को दूर करने के उपाय बताते हैं। ज्योतिष, वे ज्योतिष के आधार पर उपाय बताते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, वे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के उपाय बताते हैं। प्रदीप जी मिश्रा के टोटकों की विशेषताएं: सरल भाषा, वे अपनी बातों को बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। वैज्ञानिक आधार, कुछ टोटकों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। प्रभावी, कई लोग उनके उपायों को प्रभावी मानते हैं और उनका पालन करते हैं। सकारात्मक सोच, वे लोगों को सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित करते हैं। कहाँ से मिलती है जानकारी? यूट्यूब चैनल, प्रदीप जी मिश्रा का अपना यूट्यूब चैनल है जहां वे नियमित रूप से वीडियो अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया, वे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय हैं। किताबें, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं जिनमें उनके उपायों का वर्णन है। ध्यान रखने योग्य बातें: आस्था, किसी भी उपाय को करने से पहले उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। व्यक्तिगत परिस्थितियां, उपाय व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार किए जाने चाहिए। पंडित का मार्गदर्शन, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने से पहले पंडित का मार्गदर्शन लेना उचित होता है। निष्कर्षण: प्रदीप जी मिश्रा के टोटके लोगों को धार्मिक ज्ञान देते हैं और जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि किसी भी उपाय को करने से पहले विवेकपूर्ण होना जरूरी है और पंडित का मार्गदर्शन लेना चाहिए। प्रदीप जी मिश्रा शास्त्रों के गहन अध्ययन के लिए जाने जाते हैं और वे अपनी बातों को शास्त्रों के उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। कथा वाचन, वे शिव पुराण की कथा को बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से सुनाते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। जीवन मूल्यों पर जोर, वे अपने उपायों के माध्यम से लोगों को सकारात्मक सोच, करुणा और ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज सेवा, ग्रामीण विकास, वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धार्मिक आयोजन, वे धार्मिक आयोजन करते हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। समाज में बदलाव लाने का प्रयास, वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। लोगों से जुड़ाव, सरल भाषा,
वे अपनी बातों को बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। लोगों की समस्याओं को समझना। वे लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और उनके समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है और वे लोगों को अपनी बातों पर आसानी से विश्वास दिला लेते हैं। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारे चैनल जय मां को सब्सक्राइब करके और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ऐसा करने से जब भी हम शिव जी के प्रभावशाली उपाय या पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुभव साझा करेंगे तो आप उनका तुरंत लाभ उठा पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ये उपाय करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेंगे। एक लोटा जल चढ़ाकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए हमें कुछ प्रयास करने होते हैं। श्री मां के भक्त भी इसी तरह भगवान शिव की उपासना करते हैं। यदि दोस्तों, आज गोवर्धन पूजा का पावन पर्व है। इस अवसर पर हम सभी मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम पूजा की विधि जानें, आइए हम सभी मिलकर श्री जगन्नाथ भगवान और शिवजी से प्रार्थना करें। आज 2 नवंबर को हम सभी मन ही मन ये मंत्र बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का अर्थ है, हे शिवजी, मैं आपको नमन करता हूँ। इसके साथ ही आप अपनी मन की भावनाओं से भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने सभी कष्टों के दूर होने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करते समय ध्यान रखें, मन को शांत रखें, किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को मन में न लाएं। आइए सभी मिलकर प्रार्थना करें और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। हे जगन्नाथ, शिव शंकर, आपकी कृपा से ही संसार चलता है। आप ही संसार के पालनहार हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा मेरे भाइयों और बहनों पर सदैव बनी रहे। आप उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। हे भोलेनाथ, आप सबके कष्टों को हर लें। आपकी कृपा से मेरे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और निरोग रहें। आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। हे महादेव, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से भारत देश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आप देश के सभी नागरिकों को सुखी और समृद्ध बनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं। हे शंकर भगवान, आपकी कृपा से सभी लोग एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा का भाव रखें। आप सभी के मन में शांति और प्रेम का संचार करें। हे महाकाल, आपकी कृपा से दुनिया से सभी बुराइयां दूर हों। गोवर्धन पूजा का विशेष उपाय। आइए गोवर्धन पूजा के दिन एक विशेष उपाय के बारे में जानते हैं जिससे आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपने 3 दिन पहले जो थाली बनाई थी उसमें रखी चीजें धन को आकर्षित करती हैं। गोवर्धन पूजा के दिन विशेष रूप से प्रदोष काल में इस थाली का उपयोग करने से आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जानिए कैसे। सामग्री: 2 कमलगट्टे, 2 अमृत बेल और 2 घी के दीपक। समर्पण: कमलगट्टे और अमृत बेल को माता लक्ष्मी को अर्पित करें। दीपक जलाएं, घी के दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने रखें। मनोकामना मांगे: दिल से माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना मांगे। आरती करें: घी के दीपक से माता लक्ष्मी की आरती करें। इस उपाय से आपको क्या मिलेगा? माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, धन में वृद्धि, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा। यह उपाय क्यों कारगर है? गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा का दिन भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी दोनों से जुड़ा हुआ है।
इस दिन की गई पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। थाली का महत्व। 3 दिन पहले बनाई गई थाली में रखी वस्तुएं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनका संबंध धन और समृद्धि से होता है। दीपक का महत्व। दीपक जलाना पूजा का एक अभिन्न हिस्सा है। घी का दीपक जलाने से वातावरण पवित्र होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मनोकामना का महत्व। मन से मांगी गई मनोकामनाएं अक्सर पूरी होती हैं, खासकर जब आप ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं। दीपक का अखंड होना जरूरी नहीं है, आप सामान्य घी के दीपक का ही उपयोग कर सकते हैं। दीपक का अखंड होना एक विकल्प है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। जिन दीपकों को आपने माता लक्ष्मी के सामने जलाया है, उन्हीं दीपकों से आप आरती कर सकते हैं। याद रखें, विश्वास के साथ ये उपाय करें। सकारात्मक रहें। नियमित रूप से पूजा और ध्यान करें। यदि आपको यह जानकारी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, तो मैं इसे पुनः स्पष्ट करने का प्रयास कर सकती हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और बात करूं, मैं आपको ये बता दूं कि सत्य माँ YouTube चैनल की मालकिन किस तरह पूजा करती हैं, ये मैं सबसे अंत में बताऊंगी। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। गोवर्धन पूजा के दिन एक विशेष उपाय के बारे में जानते हैं, जिससे आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपने 3 दिन पहले जो थाली बनाई थी, उसमें रखी चीजें धन को आकर्षित करती हैं। गोवर्धन पूजा के दिन विशेष रूप से प्रदोष काल में इस थाली का उपयोग करने से आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जानिए कैसे। सामग्री: 2 कमलगट्टे, 2 अमृत बेल और 2 घी के दीपक। समर्पण: कमलगट्टे और अमृत बेल को माता लक्ष्मी को अर्पित करें। दीपक जलाएं: घी के दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने रखें। मनोकामना मांगे: दिल से माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना मांगे। आरती करें: घी के दीपक से माता लक्ष्मी की आरती करें। इस उपाय से आपको क्या मिलेगा? माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, धन में वृद्धि, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा। यह उपाय क्यों कारगर है? गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा का दिन भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी दोनों से जुड़ा हुआ है। इस दिन की गई पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। थाली का महत्व। 3 दिन पहले बनाई गई थाली में रखी वस्तुएं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनका संबंध धन और समृद्धि से होता है। दीपक का महत्व। दीपक जलाना पूजा का एक अभिन्न हिस्सा है। घी का दीपक जलाने से वातावरण पवित्र होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मनोकामना का महत्व। मन से मांगी गई मनोकामनाएं अक्सर पूरी होती हैं, खासकर जब आप ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं। दीपक का अखंड होना जरूरी नहीं है, आप सामान्य घी के दीपक का ही उपयोग कर सकते हैं। दीपक का अखंड होना एक विकल्प है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। जिन दीपकों को आपने माता लक्ष्मी के सामने जलाया है, उन्हीं दीपकों से आप आरती कर सकते हैं। याद रखें, विश्वास के साथ ये उपाय करें। सकारात्मक रहें। नियमित रूप से पूजा और ध्यान करें। सत्य माँ YouTube चैनल की मालकिन की दैनिक पूजा विधि। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सत्य माँ YouTube चैनल की मालकिन किस तरह से पूजा करती हैं। हर दिन वे बहुत जल्दी उठती हैं। उठकर वे सबसे पहले अपना स्नान करती हैं और फिर पूजा के लिए तैयार होती हैं। पूजा के दौरान वे लक्ष्मी माता, गणेश जी, शिव जी और 33 करोड़ देवताओं की पूजा करती हैं। वे शिव जी को गाय का दूध चढ़ाती हैं और कभी-कभी शिव जी का अभिषेक भी करती हैं। पूजा में 1 लोटा जल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शाम को भी वे पूजा करती हैं। वे दीपक जलाती हैं और श्री लक्ष्मी जी की आरती करती हैं, अर्थात उनकी दैनिक पूजा में शामिल हैं। प्रातःकालीन पूजा, स्नान, पूजा स्थल तैयार करना, देवी देवताओं का पूजन, अभिषेक और जल अर्पण।
सायंकालीन पूजा, दीपदान और आरती। उनकी पूजा विधि हमें सिखाती है कि नियमित रूप से पूजा करने, विभिन्न देवताओं का पूजन करने और शुद्धता के साथ पूजा करने का कितना महत्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।